Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. कैंपेन है सी पैक अथॉरिटी के चेयरमैन जनरल आसम सलीम बाजवा के ख़िलाफ़ चल रही है, सोशल मीडिया पर आ रही है और इंटरनेशनल मीडिया ने भी उसको उठाया है। बहुत सारे लोग फ़ोन करके ये पूछते हैं बाहर से कि पाकिस्तान का नेशनल मीडिया जो है इस खबर को क्यों नहीं उठा रहा, क्या कहीं फ़ौज ने इस खबर को दबाया, मुख्तलिफ़ किस्म की क्या सराहियाँ। तो इन पर आज बात करेंगे और थोड़ा सा ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि जिस आदमी ने स्टोरी की है वो माजी में किस तरह की स्टोरीज़ करता रहा है, उनकी टेंडेंसी क्या है, उनका टिल्ट किस तरफ है, या वो कहानियाँ जो उन्होंने लिखी हैं उससे देख के ये अंदाज़ा होता है कि ये किस किस्म का मवाद पहले भी हाईलाइट करते रहे हैं या इनको पसंद है। तो जो एक 5th जनरेशन वॉरफेयर में जो एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है, जब हम इस केस को देखते हैं ख़ास तौर पर, तो बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलती है। और फिर एक नेक्सस है। ये स्टोरी जो है सबसे पहले किसने दी, अहमद नूरानी तो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये रिसर्च उन्होंने की। आज ज़रा कुछ फैक्ट्स पे नज़र डालेंगे कि उनकी स्टोरी आने से कई हफ्ते पहले ये भारत के एक एक्सपर्ट हैं, उनके जो इंटेलिजेंस के साथ मुंसलिक हैं, वो ये बात कर रहे हैं। अहमद नूरानी साहब कह रहे हैं कि मैंने ये रिसर्च की है, तो वो 1 महीना पहले बता रहे हैं कि ये स्टोरी इस तरह से है। तो फिर क्या दोनों मिलकर रिसर्च कर रहे थे या अहमद नूरानी साहब की जो रिसर्च थी उसका वो फ़ायदा ले रहे थे, या अहमद नूरानी साहब उनकी रिसर्च से फ़ायदा उठा रहे थे। राना साहब, सी पैक वाली स्टोरी पे चलते हैं। एक कहा जा रहा है, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जनाब वो बाजको एक कंपनी है जो आसम सलीम बाजवा साहब के भाइयों ने बनाई है, उनके बच्चे भी हैं उसमें, उनकी अहलिया का भी वो कहते हैं कि नाम है, और उस कंपनी के 125 से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं, दुबई में बिजनेसेस हैं, अमेरिका में बिजनेसेस हैं। और ये बताया जा रहा है कि यानी इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है स्टोरी में कि उन्होंने ये सारा माल बनाया क्योंकि उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस थी। और वो कह रहे हैं कि जी परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ थे, फिर उसके बाद वो सदर्न DGISPR भी रहे, सदर्न कमांड में को भी करते रहे, कोर कमांडर रहे वहाँ पर, और अब सी पैक अथॉरिटी के चेयरमैन हैं। जब तक वो सी पैक अथॉरिटी के चेयरमैन नहीं बने उनको किसी ने निशाना उनकी ज़ात को नहीं बनाया। लेकिन जैसे ही सी पैक अथॉरिटी के वो चेयरमैन बने, अब ये बड़ी समझने की बात है। सी पैक पाक चाइना जो है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो इस वक्त मगरिब अमेरिका जिसको रुकवाने की कोशिश कर रहा है, इंडिया जिसको रुकवाने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ ही उन पर ये इल्ज़ाम लग गया। अच्छा, अभी भी जो इल्ज़ाम आया वो ये है कि जी उन्होंने बिजनेसेस बनाए हैं उनके भाई ने, और उस कंपनी में उनकी अहलिया का नाम है। इस बात का कोई एविडेंस नहीं है कि कोई पैसे यहाँ से भेजे गए, कोई करप्शन की गई, कहीं पर कोई किकबैक लिया गया, आसम बाजवा साहब ने कहीं से पैसे लिए, इस तरह की कोई बात नहीं है। सिर्फ ये बताया जा रहा है कि जी ये कंपनी है और ये इतना उसकी प्रॉपर्टी है, और अज्यूम जो स्टोरी बनाने वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि आप अज्यूम कर लें कि ये बेईमानी का पैसा है, ये करप्शन का पैसा है। आज जिस चीज़ पर मैं ज़्यादा जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, ये जो स्टोरी है, सबसे पहले यानी ये जुलाई में गालबन अर्ली, ये आप समझें 24-25 जुलाई को, ये भारत के एक हैं मेजर गौरव, उन्होंने बताया कि उनके पास कोई इस किस्म की कहानी है। ज़रा सबसे पहले वो बात उन्होंने जो बात कही, ये सब उस वक्त की बात है जिस वक्त पाकिस्तान में एक मतीउल्लाह जान साहब ने तो ज़रूर कैंपेन चलाई थी, या उनके साथ कुछ लोगों ने, जो पाकिस्तान के आसम बाजवा मनी ट्रेल दो, लेकिन कोई किसी तरह की और कहानी नहीं थी। ये ज़रा मेजर गौरव का ज़रा ये बयान सुन लें। अब ये मेजर गौरव साहब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और ये अब से समझें आपके तकरीबन 5-6 हफ्ते पहले की ये बात है, जिसमें उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया इतने रेस्टोरेंट्स हैं। ये मैं फिर ये आपको वजाहत आज ये कर दूं कि हम ये जो स्टोरी कर रहे हैं, बुनियादी तौर पर मैं ये स्टोरी ये इसलिए मैं कर रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जिनका कोई सबूत नहीं है, कोई इस बात का सबूत नहीं है कि किसी ने कोई करप्शन की है, लेकिन ये कहानी इस तरीके से बना के पेश की जा रही है, इस तरीके से इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है
कि ये करप्शन की है कहानी। आसिम सलीम बाजवा साहब को जनरल, क्योंकि उनका लास्ट नाम वो आखिरी नाम एक ही है बाजवा, उनको उनका रिश्तेदार बनाने की कोशिश की गई है। ये कहा गया कि वो उनके रिश्तेदार हैं और उनके राइज़ के साथ ये यानी उनके अंदर जो उनकी जो पैसे हैं उसमें इजाफा हुआ है। एक बयानिया इस तरह का बनाने की कोशिश की है जिसमें एविडेंस के बगैर ये बताया जा रहा है कि आप ये अखज़ कर लें, आप ये तस्लीम कर लें कि उन्होंने माल बनाया और इनको सी पैक अथॉरिटी के चेयरमैनशिप से हटा देना चाहिए। सी पैक जो है अथॉरिटी उसको मुतनाज़ा बना देना चाहिए। ये जो उसके जो बड़े 2-3 जो ऑब्जेक्टिव नज़र आ रहे हैं जो मेरी नज़र में, हमारी नज़र में, इसलिए हमने ये स्टोरी ये की है कि बुनियादी तौर पर ये जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है कि आप अपने इदारे के लोगों के बारे में वो जहर फैला दें पाकिस्तान के अंदर कि लोग इदारों के बारे में बुरा भला कहना शुरू कर दें, उनसे नफ़रत करना शुरू कर दें, उन्हें ये समझें कि ये करप्शन हो रही है सारी और ये बड़े लोग जो हैं ये मालदार बना रहे हैं अपने आप को। आजकल सोशल मीडिया पर जो कैंपेन है, चंद लोगों से ख़ास तौर पर जो कैंपेन है उसमें पाकिस्तान की आर्मी को निशाना बनाया गया, पाकिस्तान की अदलिया को निशाना बनाया गया। मकसद ये है कि आप ये सोच लोगों के जहनों में डालें कि ये फ़ौज भी करप्ट है, जो है उनकी करप्शन को बचाने के लिए उसको वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया है। और ये जो सारी की सारी बीमारी है या ये जो सारी प्रॉब्लम है, इसकी बुनियादी वजह पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की एजेंसीज़ हैं, क्योंकि वो बहुत पावरफुल हैं और वो किसी को उठने नहीं देती और वो इतनी पावरफुल हैं कि कोई इन पे स्टोरी नहीं कर रहा। अब ये स्टोरी हम कर रहे हैं इस पे और आपके सामने फैक्ट्स लेके आ रहे हैं। मैं आपको ये मेजर गौरव की बात सुनाई है, अब मैं आपको इनकी बात सुनवाता हूँ। अहमद दुरानी साहब की जो ये कह रहे हैं कि ये मैंने ये रिसर्च की है, ज़रा अब अहमद दुरानी साहब की बात सुन लें। अच्छा, अब एक राना साहब और थोड़ी सी हमने रिसर्च की कि हमने ये देखा कि अहमद दुरानी साहब किस किस्म की स्टोरीज़ करते रहे।